नमस्कार दोस्तों, व्याकरण के ज्ञान में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, अर्थात संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो सर्व धन, सर्व मतलब सब, और इसके बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए, मैं, तुम, वह, आप, ये, वे, कोई आदि। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 7 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, वितरणवाचक सर्वनाम। इसे हम विभाजक वाचक भी कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, अर्थात बोलने वाला, सुनने वाला तथा जिसके विषय में बात होती है, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, उसके लिए पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। उदाहरण मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम ये 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, अर्थात वक्ता, बोलने वाला जो अपने लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हुई? वक्ता, अर्थात मैं उत्तम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया था, अर्थात मैं जिससे कह रही हूँ, जो मेरी बातों को सुन रहा है, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, आप। अन्य पुरुषवाचक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है, अर्थात जिसके विषय में हम बातें करते हैं, किसी तीसरे के विषय में जो बात की जाती है, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे, या, वह आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम है क्योंकि यह संकेत करता है कि यह गेंद उसकी है, वह स्कूल जा रहा है आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे बाहर कोई खड़ा है, दाल में कुछ पड़ गया, कोई आ रहा है, जिसके विषय में हमें पता ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि कौन आ रहा है, क्या गिर गया, कौन खड़ा है, कुछ पड़ गया, इसके विषय हमें पता ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यहाँ जैसे के लिए वैसे का प्रयोग किया गया है। जो परिश्रम करेगा सो सफल होगा, जो के लिए सो का प्रयोग किया गया है। इन दोनों का संबंध स्पष्ट होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कहाँ, किधर, कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हो, यह सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अर्थात वक्ता अपने लिए करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, उसने खुद ही अपना कपड़ा धोया, वह स्वयं ही बाजार चला जाएगा। यहाँ स्वयं और खुद निजवाचक सर्वनाम है। वितरणवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग वितरण या विभाजक के रूप में संज्ञा के बदले किया जाता है, उसे वितरण या विभाजक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जो सर्वनाम एक समय में किसी एक व्यक्ति या वस्तु को व्यक्त करता हो, उसे वितरणवाचक या विभाजक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, हम में से प्रत्येक बुद्धिमान है, इसमें प्रत्येक जो है वह वितरणवाचक सर्वनाम है। इंग्लिश में आइदर, नाइदर, एवरी, यह सब वितरणवाचक सर्वनाम है। धन्यवाद।
यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।